Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our previous video session we were reading the chapter J, the Jewel of India, and J is for JRD Tata. Okay, so एज़ यू नो कि JRD जो हैं वो फर्स्ट ऐसे पायलट थे जिनको कॉमर्शियल फ्लाइंग जो है उसका लाइसेंस मिला था, फर्स्ट इंडियन थे। एंड देन आफ्टर दैट जो है उन्होंने टाटा एविएशन सर्विस जो है 1932 में शुरू की थी, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। सो वी वर रीडिंग द नेशनल बिल्डर के रूप में उनका रोल किस तरीके से था। तो वो जो है ये मानते थे कि अगर इंडिया के जो लोग हैं उनमें दो चीज़ें की जाएं, एक तो उनके पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए और एक उन्हें एजुकेटेड किया जाए, तो ये देश जो है वो बहुत आगे बढ़ सकता है। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग this chapter. Nation building was not mere rhetoric for him. Nation building, it means राष्ट्र को बनाना, राष्ट्र को ऊपर लाने के बारे में सोचना, ये केवल उनके लिए बातें नहीं थी। He proved his geniusness by transferring his personal wealth to the JRD Tata Trust. उन्होंने ये चीज़ प्रूव की कि वो केवल देश के बारे में बातें नहीं करते हैं, इवन उनके बारे में एफर्ट के थ्रू उन्होंने इस चीज़ को प्रूव किया। उन्होंने अपनी पर्सनल वेल्थ को JRD टाटा ट्रस्ट को ट्रांसफ़र किया। दैट ही सेट अप इन 1944 टू एड एजुकेशनल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। 1944 में उन्होंने JRD टाटा ट्रस्ट जो है उसे फाउंड किया और अपनी पर्सनल वेल्थ जो है वो इस ट्रस्ट में ट्रांसफ़र की। किस लिए? ताकि वो देश की लोगों को एजुकेशन देने में और अदर इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्थापित किए ताकि लोगों की वो मदद कर सकें। A few years later, he sold a part of his share in one of the Tata companies and an apartment in Bombay. और कुछ सालों के बाद में क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत थी तो टाटा कंपनीज़ में उन्होंने अपना शेयर जो है उसका एक हिस्सा बेच दिया और उन्होंने अपना जो बॉम्बे में एक अपार्टमेंट था वो भी बेच दिया। ही यूज दिस मनी टू एस्टेब्लिश द JRD एंड थेल्मा टाटा ट्रस्ट। और इन्हीं दोनों चीज़ों को बेचकर उन्हें जो पैसे मिले उससे उन्होंने JRD और थेल्मा टाटा ट्रस्ट को एस्टेब्लिश किया, विच स्टिल वर्क्स टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियाज डिसएडवांटेज्ड विमेन। और आज भी ये दो ट्रस्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं भारतीय महिलाओं के लिए जो कि काफ़ी मदद की जिनको ज़रूरत है। Other institutions like the Tata Institute of Fundamental Research, the Tata Memorial Hospital, the Tata Institute of Social Sciences, the National Institute of Advanced Studies and the National Center for the Performing Arts. ईच एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एक्सीलेंस इन फील्ड्स, ये सारे उन इंस्टीट्यूट के नाम हैं जो कि आज भी जारी हैं, चल रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। वर प्रोजेक्ट्स दैट वुड नॉट हैव कम टू फ्रूटिशन विदाउट JRD's स्टेडफास्ट सपोर्ट। और ये वो प्रोजेक्ट हैं जो शायद कभी भी जिनका रिज़ल्ट आज हमें देखने को नहीं मिलता, जो शायद एस्टेब्लिश नहीं होते अगर JRD टाटा इनको सपोर्ट नहीं करते। सी फंडामेंटल रिसर्च जो है वो IT सेक्टर में काम कर रहा है, मेमोरियल हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली वो चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैं। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से इस देश में JRD के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं थे। फिर आते हैं एज अ मैन जो है वो किस तरह के थे JRD। As an individual, JRD was modest, enduring, and a fine sense of humor. But he could never take kindly to show off pomposity, केयरलेसनेस एंड अ कैजुअल एटीट्यूड। कितने सुंदर शब्दों में उन्हें कहा है कि बहुत ही मॉडेस्ट थे, लोगों से मीठे तरीके से बात करने वाले और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था यानी कि उनके जो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से कहने का अंदाज़ जो है वो बहुत अच्छा था। ही कुड नेवर टेक काइंडली टू शो ऑफ पोम्पोसिटी, केयरलेसनेस एंड कैजुअल एटीट्यूड। इतना सब होते हुए भी, इतने रिच मैन होते हुए भी वो कभी भी किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं करते थे। उनके काम में कभी भी लापरवाही देखने को नहीं मिलती थी और किसी भी काम को वो नॉर्मल नहीं लेते थे। इट मीन्स जैसे कि पहले आया कि उनके जो
वर्क एथिक है वो भी यही कहते थे कि जो काम करो वो परफेक्शन के साथ में करो। तो उनकी जो एटीट्यूड है वर्क करने का उसमें कैजुअलिटी हमें नहीं दिखाई देती थी। व्हेन अ फ्रेंड बिगेन अ लेटर टू JRD विद द सैल्यूएशन डियर जे, ही रॉट बैक। जब एक फ्रेंड जो है वो उनको पत्र लिखता है, लेटर लिखता है, तो वो बिगिन करता है डियर जे नाम से, तो वो वापस लिखते हैं आई हैव फाउंड दैट अ जे इज अ नॉइजी chattering European bird of brilliant plumage and figuratively an impertinent chatter or simpleton. इट मीन्स जब एक छोटा सा इंसिडेंट उनकी लाइफ में होता है कि एक लेटर उनका फ्रेंड उनको लिखता है जिसमें वो उसे जय कहता है, तो वो कहते हैं कि मैंने पता किया है कि जय जो है वो किसका नाम है, एक नॉइजी शोर करने वाले, चैटरिंग हमेशा बोलने वाले यूरोपियन बर्ड का जो नाम है, जो कि एक ब्रिलियंट पम्पलेज है, और फिगरेटिवली एन इम्पर्टियंट चैटर और सिम्पलिटन। इट मीन्स उन्होंने ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी जो है वो उठाई और फिर कह दिया कि तुम मुझे एक नॉइजी और चैटरिंग बर्ड बुला रहे हो। फॉर फ्यूचर रेफरेंस प्लीज़ नोट दैट माई नेम इज़ स्पेल्ड जे। और अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, यानी कि मैं तुम्हें जानकारी दे दूं कि अगर तुम्हें मेरा नाम शॉर्ट में लिखना है तो तुम इसे JEH लिखो, ना कि JAY। इन एब्रीविएशन ऑफ जहांगीर and any resemblance between me and the bird is purely coincidental। और अगर किसी भी तरीके की असमानता तुम्हें दिखती है मुझ में और उस बर्ड में, तो ये केवल एक कोइंसिडेंस है कि हम दोनों एक जैसे हैं। इट मीन्स वो अपने, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था कि JAY जब उन्हें लिखा गया तो वो अपने दोस्त को कहते हैं कि ये तो एक नॉइसी बर्ड के लिए, यूरोपियन बर्ड के लिए आता है, मैं नहीं हूँ, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। JRD वॉज अ शाई reticent man। He was never interested in receiving honors but was showered with them which amused him। JRD जो है वो एक काफ़ी शाय और जो है खुद में रहने वाले इंसान थे। उन्हें कभी भी इंटरेस्ट नहीं था कि लोग उन्हें सम्मानित करें, और वो सम्मान जो है वो काफ़ी हद तक उन्हें मिलते ही रहा करते थे, जो कि उन्हें काफ़ी अम्यूज़ करते थे, काफ़ी आनंदित कर देते थे। When he was told that the government of India was thinking of giving him the Bharat Ratna, the country's highest civilian award। जब उन्हें ये बताया गया कि भारत के जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो उन्हें भारत रत्न से अवार्ड करने के बारे में सोच रही है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। ही रिस्पॉन्डेड विथ मॉडेस्टी एंड विट। तो उन्होंने बहुत ही उदारता के साथ में और बुद्धिमानी के साथ में कहा, वाई मी, मुझे क्यों, आई डोंट डिजर्व इट, मैं तो भारत रत्न डिजर्व ही नहीं करता। द भारत रत्ना इज़ यूजुअली गिवन टू पीपल हु आर डेड और इट इज़ गिवन टू पॉलिटिशियंस। भारत रत्न तो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी या तो मृत्यु हो चुकी है या फिर जो राजनीति में काम कर रहे हैं। आई एम नॉट प्रिपेयर टू ऑब्लाइज द गवर्नमेंट ऑन द फॉर्मर एंड आई एम नॉट द लेटरर। वो कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूँ कि मैं पहले वाला बन जाऊँ, यानी कि गवर्नमेंट से भारत रत्न लेने के लिए मैं मर नहीं सकता और मैं पॉलिटिशियन भी नहीं हूँ। सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर एंड इंटेलिजेंस ऑफ JRD। आगे का पाठ हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।